भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने के कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संबंध में जिला पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन उप पदाधिकारी संयुक्त उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों के बीच विस्तृत जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 27 जून तक चलेगा फर्स्ट फेज। इसका पर्पस है कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, अभी तक हम लोग स्पेशल सब डिवीजन करते थे, विशेष सर्जिक पुनरीक्षण करते थे। ये हमारा है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, मतलब गहनता से कार्य करना है। हम लोगों ने देखा है अपने वोटर लिस्ट में कि जो लोग की मृत्यु हो गई है उनका भी नाम दर्ज है, कुछ न कुछ कमियां नहीं हैं और समय समय पर चुनाव आयोग के द्वारा कार्य कराया जाता है। बिहार में पिछली बार 2003 में यह कार्य हुआ था, इसलिए 2003 का जो हमारा इलेक्टोरल रोल है वो हमारा बेस का काम करेगा। अभी भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया है, तो इसमें हम लोगों का स्टेप होगा कि अभी जो हमारे पास इलेक्टोरल रोल है वो हम लोग अपने सभी वीरों को उपलब्ध कराएंगे। इसमें कई तरह की खामियां हम लोगों ने भी देखी है, आप लोगों ने भी देखी है कि एक परिवार का व्यक्ति है, उसका बूथ एक होना चाहिए। हम लोग पाते हैं कि पति का अगर एक बूथ पर तो पत्नी का दूसरे बूथ पर, इस तरह की विसंगतियां पाई गई हैं। तो इन सभी बिंदुओं के मद्देनजर कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यक्रम तय हुआ है कि हम लोग इस वोटर लिस्ट को इलेक्टोरल रोल को फिर से रिवाइज कर लें, गहनता से विचार करते हुए उसको अच्छे से देखते हुए हम लोग फिर से इसको तैयार करें। यह कार्य बिहार से शुरू हुआ, चूँकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है जो कि अक्टूबर-नवंबर में संभावित है, इसलिए बिहार से यह अपेक्षा की गई है कि बिहार एक कार्य को अच्छे से करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी आए थे, हम लोग की मीटिंग हुई है, सभी डीएम्स को प्रशिक्षित किया गया है। हमारे जो ई-आर होते हैं उनको भी प्रशिक्षण कर दिया गया है और आज सभी बीएलओज को पूरे जिला में हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। आज अभी मैं भी नवीनगर में शामिल हुआ। तो पर्पस क्या है ये मैंने आपको भी बताया है। इसमें है क्या कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल है, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसी के अनुसार एनमरेशन फॉर्म जनरेट किया है। हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें पहले से कई चीज़ें भरी होती हैं जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है, वो पहले से उसमें प्रिंटेड है। उसको हम लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके हम अपने बीएलओ को देंगे और बीएलओ घर घर जाकर, हाउस टू हाउस, घर घर जाकर ये एनमरेशन फॉर्म प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा देंगे। हम लोगों ने उनको एक स्टिकर भी दिया है, उनके पास बीएलओ के पास में किट भी रहेगा, इसमें उनके पास सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उनके पास रहेगी। आईडी कार्ड रहेगा उनके पास में, बीएलओ का ऐप रहेगा उनके पास में, ताकि आइडेंटिफिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं हो और किसी को भी पेपर देने में, इनको सबमिट करने में कोई परेशानी नहीं है। जो एनमरेशन फॉर्म हमारा है उसमें पहले से प्रिंटेड फोटो रहेगा, लेकिन उसके बगल में जगह दिया गया है कि लेटेस्ट फोटो लोग उसमें चिपका लें। चूँकि देखते हो कि वोटर आईडी कार्ड का यूज़ कई क्षेत्रों में होता है, अगर हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वह हमारे लिए आईडी का भी काम करता है। तो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, जो भी एलिजिबल है। जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो जो यहाँ के सिटीजन हैं उनको वोट देने का अधिकार मिले, वो वंचित न रहे, कोई व्यक्ति छूट न जाए
लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनएलिजिबल है तो उसका नाम भी शामिल ना हो, ये भी हमें देखनी है। इनएलिजिबल मतलब कि जो उसका उम्र 18 ईयर से ज़्यादा नहीं है, 18 से कम के बच्चे अगर जुड़ गए हैं तो उनका नाम इसलिए नहीं आना चाहिए। ऐसे तो ऐसी संभावना कम दिखती होती है, ऐसा होता नहीं है। जो एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स के जब बच्चे ऊपर होते हैं तभी उनका नाम जुड़ता है। तो जो भी एलिजिबल व्यक्ति हैं सबका नाम हम लोग इलेक्टोरल रोल में ऐड करेंगे। फॉर्म में कई चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो इस खास करके गरीब के लोगों को, जो लोग हमारे हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत फॉर्म भरने में हो सकती है। ऐसे बिल्कुल सिंपल डेटा है, आधार कार्ड का अगर आपके पास है तो उसका नंबर दे दीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ अपना बता दीजिए। अभी तक देखते हैं हम लोग की एज ऑन इतना, एज कितना, स्पष्टता उसमें नहीं होती है। इसलिए जब डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा तो एक कई रूप में इसका हम उपयोग कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा डेटा भी हो जाएगा और लोगों के पास में जो वोटर आईडी कार्ड जो नया मिलेगा वो अपडेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले BLO हमारा इनफॉर्मेशन फॉर्म घर घर जा करके दे देगा, स्टिकर चिपका देगा, उस पर उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ रहेगा और विजिट की तारीख भी उस पर लिखी रहेगी। उनको है कि 3 डेट पर आपको जाना है, 3 बार आपको जाना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो 3 बार जब विजिट कर लेंगे तो माना जाएगा कि हमारे BLO ने काम अच्छे ढंग से किया है। तो व्यक्ति हो सकता है कहीं शिफ्ट कर गया होगा। और इसमें एक बात ये होती है ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑर्डिनरी सिटीजन मतलब कि व्यक्ति यहाँ का सिटीजन है, किसी काम से 7-10 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, लेकिन वो हमारा ऑर्डिनरी सिटीजन माना जाएगा। तो अगल बगल से पता करके उनको उनसे कनेक्ट करके उनको बुला करके उनसे फॉर्म को कलेक्ट कर लेना है। और कोई व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो हम लोग उनके घर के दरवाजे के नीचे से हम लोग उनको अंदर रख देंगे, ताकि वो जब वो आएंगे हमारे घर का दरवाजा खोले तो उनको फॉर्म मिल जाए। एक बार जब हमारा BLO सब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसके बाद फिर वो कलेक्ट करेगा। कलेक्शन में है जैसे मैंने बताया कि आपको बताना पड़ेगा, साक्ष्य देना पड़ेगा। जैसे कि 2000 जिनका नाम 2003 में है तो वो उसकी कॉपी दे देंगे, वो सफिशिएंट हो जाएगा। वो कॉपी हमारे BLO के पास में रहेगी, हम लोग उसको BLO को दे दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर हम सारी कॉपी डाल दे रहे हैं। उसमें सर्च करना भी इजी रहेगा। हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक के बाद पंचायत जाएंगे, पंचायत के बाद बूथ जाएंगे, तो उनको वहाँ से कॉपी मिल जाएगी। 2003 में जो बूथ हमारा होगा वो हो सकता है कि आज के समय में बूथ की संख्या चूँकि बढ़ गई है तो आज जो 2 बूथ है उसमें हो सकता है एक ही बूथ रहा होगा। तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो प्राप्त करना इजी होगा। अदरवाइज कि हमारे BLO के पास में है तो BLO लोगों को मुहैया करा देगा। तो जिनका नाम 2003 में है उनको तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे केवल 2003 का जो वोटर लिस्ट में नाम है उसकी कॉपी दे देनी है जहाँ पर उनका नाम है। वैसे लोग 2003 के बाद में उनका बेटा पोता जो भी उनका जिनका नाम 2003 में नहीं था, हो सकता है जो व्यक्ति 15 साल का रहा होगा उसका नाम नहीं लगा, 17 साल का रहा होगा उसका भी नाम नहीं आया। तो अगर उनके पिताजी का नाम 2003 में है वो दे देगा और फिर अपना एक ID दे देगा कि हम उनके लड़के हैं। कनेक्शन होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका नाम 2003 जिनका जन्म 2003 से पहले हुआ लेकिन इसी कारण से अपना नाम ऐड नहीं कर पाए। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो जो फॉर्म हमारा है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 क्राइटेरिया में 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको बांटा है। बिफोर 1987, 1955 से 1955 टू 1987, 1987 टू 2003, 2004 और फिर 2004 के बाद वाला। किसको लिए कौन सा पेपर देने की आवश्यकता है तो इसमें फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कार्य चूँकि शुरू हो गया है तो लोग अपने पास फोटो रख लें और जो साक्ष्य उनके पास है वो साक्ष्य रखें। जितना पुराना साक्ष्य उतना बढ़िया दावा, उतना बढ़िया मजबूती रहेगी और उतना कम परेशानी होगी। सभी के पास साक्ष्य तो होता ही, लगा देंगे दादा परदादा को हो सकता है, अपनी वंशावली लगा देंगे
तो उनको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। जो बच्चा 10th पास किया है, 10th का सर्टिफिकेट उसके पास में है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनके पास ID कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें सबके पास उपलब्ध होती हैं। तो इसमें है कि जो भी व्यक्ति एलिजिबल है, हम लोग का प्रयास होगा किसी का नाम छूटे नहीं। अगर कोई व्यक्ति इनएलिजिबल है तो उसका नाम उसमें आना भी नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो प्योर हो जाए, उसमें कोई अशुद्धि ना रहे। और नई तरीके से जब बनेगा तो परिवार के लोगों का एक साथ नाम भी हो जाएगा, जो टोला पड़ोस के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका भी नाम एक साथ हो जाएगा। एक गली में रहते हैं तो उनका नाम एक साथ रहेगा। फिर वार्ड जब चेंज होगा तो फिर नाम उनका अलग रहेगा। दूसरा हम लोग का प्रयास है कि 1200 से ज़्यादा वोटर्स हमारे एक बूथ पर ना हो। इसके लिए भी हम लोग मतदान का युक्तिकरण कर रहे हैं, नेशनलाइज कर रहे हैं बूथों का, कि इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन हो, मैक्सिमम वोटर्स हमारे एक बूथ पर 1200 हो। तो हो सकता है कि हमारे कुछ बूथ की संख्या बढ़ जाए, कुछ नए बूथ बनाने भी पड़ सकते हैं। वो प्रक्रिया चल रही, कुछ पार्टी के साथ में हमारी मीटिंग हो रही है। और हम लोग का प्रयास होगा कि अगर बूथ की संख्या में बढ़ानी पड़ती है तो जिस कैंपस में हमारा बूथ है उसी कैंपस में अगर हमारे पास में दूसरे कमरे हैं तो हम उस बूथ को उसमें शिफ्ट करें। कुछ रेशनलाइज करेंगे हम लोग कि अगर एक परिवार का व्यक्ति अगर छूट हो गया है तो व्यक्ति, पूरे परिवार का व्यक्ति एक बूथ पर ही वोटिंग करेगा। मतदान युक्तिकरण जब हम लोग करेंगे, मतदान बूथ का जब करेंगे, उसमें इस सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो निर्धारित समय है उसमें वोटिंग कर लें। कोई व्यक्ति ये ना कहे कि हमें वोट नहीं दे पाए क्योंकि हमारा निर्धारित समय पर हम पहुँच नहीं पाए थे, या भीड़ हो गई थी, या किसी और कारण से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रयास है कि फेयर एंड फ्री पोल को जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, ये और मजबूतीकरण मिले, लोगों को और भरोसा बढ़े, और किसी को उंगली उठाने का स्कोप भी ना बने। तो मोटा मोटी बातें हमें आपसे ही शेयर करनी थी, कुछ मैं बता देता हूँ। 26 जुलाई तक हम लोगों को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो प्राप्त कर लेना है। जब हम लोग प्राप्त कर लेंगे सब चीज़ों को, और उसमें है कि BLO रिकमेंड करेगा। कुछ ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें जिनके पास में कुछ ना मिले, तो उसके लिए है कि हमारे पास प्रोविज़न है कि हमारा जो ERO हो वो रिजेंट ऑर्डर पास करेगा, यहाँ उसकी जांच कराई गई, व्यक्ति सही है, इस कारण से उनके पास पेपर नहीं है, इसलिए उनका नाम जोड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ERO इम्पावर्ड है हमारा, इलेक्टोरल रोल की रिवीजन करने की पूरी शक्ति हमारे ERO के पास में है, उनको पूरा अधिकार है। किसी कारण से किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आता है, तो जैसे हम लोगों ने पहले भी किया है, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन के बाद में दावा पर्ची करेंगे, वो अगर जेन्युइन रहेगा तो फॉर्म 6 भर करके उनका नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि किसी का नाम छूटे नहीं, ड्राफ्ट रोल में सबका नाम आ जाए। अगर किसी कोई व्यक्ति अगर आपत्ति करता है तो इसके बाद जब दावा आपत्ति हमारा जब समय उनका आएगा दावा आपत्ति करने का, जिसका समय हम लोगों ने दिया है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, इसमें लोग दावा आपत्ति करेंगे। और कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो यहाँ का ही नहीं, तो उसकी सुनवाई की जाएगी, उनको नोटिस भेजा जाएगा कि आप बताइए भाई ऐसा ऐसा आपके विरुद्ध में आपत्ति दर्ज की गई, शिकायत प्राप्त हुई है, तो अपनी बात को रखेंगे साथ के साथ।